Hello viewers, hope so all of you are fine. Today I am going to discuss with you basic kinds of pronouns. What is pronoun and its kinds? जी दिस वीडियो इज़ वेरी एंड वेरी डिमांडिंग। मैंने आप सब लोगों की डिमांड पे ये वीडियो जो है वो बनाई है बिकॉज़ कमेंट्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो है वो रिक्वेस्ट आई हुई थी और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजी हैं कि प्रोनाउंस जो हैं उस पे वीडियो बनाई जाए। सो दिस वीडियो इज़ ऑन योर डिमांड्स एंड वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर अबाउट द बेसिक kinds of pronouns because kinds of pronouns are a lot of बहुत ज़्यादा kinds हैं pronouns की possessive etc इस तरह की बट उन सारी kinds को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रही बिकॉज़ अगर मैं हर चीज़ को यहाँ पे ही बता दूँगी तो एक तरह से जैसे कोई खिचड़ी बन जाती है वो हो जाएगा। सो डैट्स वाई इस लेक्चर को इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। पहले आप लोगों ने जो बेसिक प्रोनाउन की जो काइंड्स हैं उनको जहन नशी करना है, उनको समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको डिटेल जो प्रोनाउंस होते हैं उनके बारे में बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? व्हाट इज़ प्रोनाउन? सिंपल डेफिनेशन। मैं आप लोगों के साथ कोई बहुत ही टफ़ वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करने जा रही है, बहुत ही टफ़ चीज़ें यूज़ जो है ना वो आपको बताने नहीं जा रही बिकॉज़ मेरा मकसद यही होता है कि मैं आप सब लोगों को जितना भी इजी लैंग्वेज में हो सके उतना ही समझाऊं सो डैट कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन इज़ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन जो है इसको उर्दू में हम कहते हैं इस्म ज़मीर, और किसी इस्म या नाउन की बजाय जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वो इस्म ज़मीर यानी कि प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शाहिद केम हियर, ही स्टेड फॉर 2 वीक्स। शाहिद यहाँ पे आया और वो यहाँ पे 2 वीक्स के लिए उसने स्टे किया या वो रुका। सो देखिए सेंटेंस एक है बट सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने यूज़ किया है कि शाहिद केम हियर, नाउन इज़ यूज्ड। शाहिद इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। सो शाहिद जो है ये नाउन है, ठीक है। अब इस नाउन की जगह पे दोबारा पे हमने यूज़ किया है कि ही स्टेड फॉर 2 वीक्स, वो 2 वीक्स के लिए यहाँ पे ठहरा। अब ही की जगह पे नाउन भी यूज़ किया, प्रोनाउन भी यूज़ किया जा सकता था या नाउन भी यूज़ किया जा सकता था शाहिद, बट हमने क्योंकि प्रोनाउन का मकसद यही है कि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ हो तो सो प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। आगे इनकी मज़ीद काइंड्स होती हैं, हिज, हिम एट्सेट्रा, बट ये सारी चीज़ें पोजेसिव केस वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। बट यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शाहिद केम हियर, शाहिद यहाँ पे आया, ही स्टेड फॉर 2 वीक्स। अब ही जो है ये यूज़ हुआ है शाहिद की जगह पे, सो डैट्स वाई ही जो है ये प्रोनाउन है। सो प्रोनाउन है और इस्म ज़मीर है। सो दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। होप सो आप सब लोगों को समझ आ गई होगी कि अब प्रोनाउन क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड वन रिलेटिव प्रोनाउन एंड फोर्थ वन interrogative pronouns. So let's discuss one by one in detail. What is personal pronoun? Personal pronoun को हम उर्दू में कहते हैं ज़मीरे शख्सी, यानी कि pronoun शख्सी। The personal pronouns are so called because they stand for the 3 persons. ये वो इस्म ज़मीर हैं जिनका इशारा अशख़ास की तरफ होता है, 3 शख्सों की तरफ होता है। फर्स्ट पर्सन क्या है हमारे पास? आई, सेकंड पर्सन हमारे पास यू एंड थर्ड पर्सन हमारे पास ही, शी, इट, दे। सो फर्स्ट प्रोनाउन आई एंड वी। फर्स्ट प्रोनाउन क्या है? आई एंड वी। द फर्स्ट विच डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग एज आई एंड वी, सब्जेक्टिव केस, मतलब आई और वी, आई एम स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग। सो इसमें जो डूवर होता है, काम करने वाला होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो आई और वी होता है। सो डैट्स वाई आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट प्रोनाउंस
बिकॉज दे डिनोट द पर्सन स्पीकिंग। ये उस शख्स की तरफ इशारा करते हैं जो शख्स बोल रहा होता है या जो भी शख्स काम कर रहा होता है। द सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन इज़ विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू एज यू। अब ये जो सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है ये उस शख्स की तरफ इशारा करता है कि द पर्सन स्पोकन टू, जिस शख्स से बात की जा रही है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे यू जो है इज़ अ सेकंड पर्सन। नाउ थर्ड पर्सन इज़ विच डिनोट्स द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, मतलब एज ही शी इट दे। सो फर्स्ट person is IV, second person is you and third person is he, she, it, they। थर्ड पर्सन के थर्ड पार्टी, दो शख्स बात करें आई और यू, आई एम टॉकिंग टू यू। अब हमारे दरमियान एक तीसरा शख्स आके ही जो है वो भी इंटरप्ट कर रहा है या डिस्कस कर रहा है। सो डैट इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन। So they are of two kinds. First of all, possessive pronouns and second one is reflexive pronoun। चलिए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन, अभी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा इनके बारे में भी बता दिया जाए। तो अभी मैंने जो है ना इनकी तरफ जंप करने का सोच लिया है। सो they are of two kinds. First of all, possessive pronoun। possessive pronoun is माई, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। अब माई जो है वो शो कर रहा है कि ये मेरी मलकियत है। दिस इज़ माइन, ये मेरी है। दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है। अब माइन जो है ये भी पोजेशन शो कर रहा है, कब्ज़ा शो कर रहा है, मलकियत शो कर रहा है। सो पोजेसिव प्रोनाउंस वो अल्फाज जो मलकियत ज़ाहिर करें। आवर, दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है। आवर मैंने जस्ट आप लोगों की जो है ना रिलैक्सेशन के लिए बोला है, वैसे जो सही प्रोनाउंसिएशन है डैट इज़ आर, OUR। सो बिकॉज़ आवर इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे फिर ARER वाला जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। OUR, आवर, दिस इज़ आवर हाउस। आवर जो है ये यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है। आर्स, दिस इज़ आर, दीज पेन्स आर आवर्स। सो यहाँ पे आवर्स जो है या आर्स जो है ये भी पोजेशन को शो कर रहा है, हमारे है। योर, दिस इज़ योर पेन। अब देखें यहाँ पे यू जो है ये सेकंड पर्सन है, आई एम टॉकिंग टू यू। लेकिन यू जो है ये सिंपल जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। बट जब हम कहेंगे दिस इज़ योर पेन, ये तुम्हारा पेन है, तो यहाँ पे जो योर है वो यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है, ये यहाँ पे मलकियत को शो कर रहा है। दोबारा से इस एग्जांपल को ज़रा ध्यान से सुनिएगा बिकॉज़ ये बहुत थोड़ा क्रिटिकल सा मसला होता है और स्टूडेंट्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो यू है ये यू जो है यहाँ पे वैसे ही पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, सेकंड पर्सन के तौर पे यूज़ हुआ है। बट दिस इज़ योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। सो यहाँ पे योर जो है ये पोजेसिव है कि ये पेन जो है तुम्हारा है, ये पेन जो है उस शख्स की मलकियत है। सो नेक्स्ट वन इज़ योर्स। योर्स इज़ ऑल्सो पोजेसिव। हर, दिस इज़ हर पेन, दिस इज़ हर डॉल। अब यहाँ पे दिस इज़ हर डॉल। अब देखें अगर हम शी को देखें, ही, शी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अशख़ास की तरफ जो है ना इशारा करते हैं। अब शी की जो पोजेसिव केस है वो हर है। जैसे शी इज़ वर्किंग, वो काम कर रही है। ये यहाँ पे शी जो है उस शख्स की तरफ या उस लड़की की तरफ इशारा कर रहा है कि जो लड़की काम कर रही है। लेकिन हर जो है, अब शी की जगह पे हर यूज़ हुआ है। हर क्या है? इट इज़ हर डॉल, ये उसकी गुड़िया है। ठीक है, तो हर जो है यहाँ पे पोजेसिव है। हर शो कर रहा है कि ये उस लड़की की गुड़िया है। हर्स, सेम केस हियर अबाउट हर्स। हिज, अब हिज के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ हिज बैट, ये उसका बल्ला है। या दिस इज़ हिज बॉल, ये उसकी गेंद है। अब यहाँ पे हिज जो है ये क्या है? ही की पोजेसिव केस है बिकॉज़ ही इज़ टॉकिंग या ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। अब ही जो है ये थर्ड पर्सन है बट और यहाँ पे इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। कौन खेल रहा है? बट यहाँ पे जो इसकी पोजेसिव केस है वो है हिज। दिस इज़ हिज बॉल, ये उसकी गेंद है। अब हिज जो है ये शो कर रहा है कि ये उसकी बॉल है, ये उस लड़के की बॉल है, ये उसकी मलकियत है। ठीक है, तो यहाँ पे हिज जो है दिस इज़ पोजेसिव केस। इन द सेम केस देखें, दे आर प्लेइंग,
वो खेल रहे हैं। अब दे जो है वो शो कर रहा है कि कौन खेल रहा है, वो लड़के खेल रहे हैं या वो लड़के जो हैं या वो लोग जो हैं कोई काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग, वो लोग काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। काम करने वाले की तरफ इशारा है। अब दे की जो पॉजेसिव केस है वो है देयर। दिस इज़ देयर वर्कशॉप, ये उनकी वर्कशॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे की पॉजेसिव केस है वो देयर है। अब देयर्स सेम केस, दिस इज़ देयर्स, ये उनकी चीज़ें हैं। दीज थिंग्स आर देयर्स, ये उनकी चीज़ें हैं। इन द सेम केस इट जो है ये बेजान चीज़ों के लिए आपको पता है और जो यूज़ होता है, और जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। सो इन द सेम केस इट्स जो है ये हमारा थर्ड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, बट इट्स जो है ये इसकी पॉजेसिव केस है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वो अल्फाज जो ये ज़ाहिर करे कि फ़ाइल ने खुद कोई काम किया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब होता है कि फ़ाइल ने खुद कोई काम किया है, यानी कि जब हमने किसी चीज़ पे ज़ोर देना है कि मैंने खुद ये काम किया है, उस वक़्त हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज़ करने हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं इनके एंड पे जैसे माई प्रोनाउन है, आवर प्रोनाउन है, योर प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है, देम प्रोनाउन है, इटसेल्फ प्रोनाउन है। ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब माई के साथ सेल्फ, आर के साथ सेल्फ्स, योर के साथ सेल्फ, यानी कि जब हम पॉजेसिव प्रोनाउंस के एंड पे सेल्फ या सेल्फ्स का एडिशन कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो थर्ड पर्सन के नहीं बनते, ही शी इट के नहीं बनते। ही सेल्फ, शी सेल्फ, दे सेल्फ, कभी आपने सुना है? नहीं ना सुना। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउंस के बनते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ। So these are called reflexive pronouns. So जी, this was all about the personal pronouns। मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है और होप्स हो कि आपको ये पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो समझ आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो है हम जंप अप करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ। व्हाट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? अब आपको पहले ही पता है कि मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंस आर ज़मीर, और डेमोन्स्ट्रेटिव का मैंने बताया इशारा, यानी कि ज़मीर इशारा। So the demonstrative pronouns is so called because it demonstrates or points to some noun going before and is used instead of it। ये वो इसम ज़मीर हैं जो पहले गुज़रे हुए किसी इसम की तरफ इशारा करते हैं और इनकी जगह इस्तेमाल होते हैं। एक दफ़ा फिर सुन लें प्लीज़, ध्यान से सुनिएगा। ये वो इसम ज़मीर हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात कर रही हूँ। ये वो इसम ज़मीर हैं जो पहले गुज़रे हुए किसी इसम की तरफ इशारा करें। पहले जो नाउन गुज़र चुका है ये उसके बारे में इशारा करते हैं और उनकी जगह पे भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, डैट, दीज, दोज, वन, वंस, नन, सच। These all are demonstrative pronouns. So let's see the examples. Your coat is black. Mine is white too. Your coat is black. तुम्हारा कोट ब्लैक है। Mine is white one. मेरा जो है वो सफ़ेद कोट है। अब देखें, your coat is black। अब हम कोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखें पहले पार्ट के सेंटेंस का जो पहला पार्ट है उसमें यूज़ हुआ है कि योर कोट इज़ ब्लैक, तुम्हारा कोट ब्लैक है। माइन इज़ वाइट वन। अब हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते थे माइन इज़ वाइट कोट, लेकिन यहाँ पे हम वाइट कोट नहीं यूज़ करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताती जाऊँ कि जो प्रोनाउंस होते हैं उसका मतलब ही यही होता है कि हम नाउंस की रेपिटेशन से अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस, डिफरेंट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। बिकॉज़ अगर हम एक ही चीज़, एक ही नाउन बार बार उसकी रेपिटेशन करेंगे तो जो सेंटेंस की खूबसूरती है वो नहीं रहेगी। सो दैट्स वाई
टू इंक्रीज़ द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ प्रोनाउंस, और बार बार नाउन्स, एक ही नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. सो अब आप देखें, योर कोट इज़ ब्लैक, माइन इज़ वाइट वन. अब वाइट कोट भी हम यूज़ कर सकते थे. अब वन जो है कोट की जगह पे यूज़ हुआ है, कि पहले जो नाउन यूज़ हुआ है उसकी जगह पे हम यूज़ करें कि माइन इज़ वाइट वन. मेरा कोट सफ़ेद रंग का है. इशारा कोट की तरफ ही है, जो हिडन मीनिंग है वो कोट ही है, लेकिन यहाँ पे हम वन यूज़ करेंगे बिकॉज़ हमने अगेन एंड अगेन कोट का वर्ड यूज़ नहीं करना, बिकॉज़ नाउन एक दफ़ा पहले यूज़ हो चुका है. सो दोबारा हम इसको यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल सुनिएगा प्लीज़. ये एग्ज़ाम्पल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ. दिस गिव्स अस रेस्ट and that gives us energy. दोबारा सुनिएगा. वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी. काम और खेल दोनों सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं. दिस गिव्स अस रेस्ट, ये हमें आराम देता है. अब दिस किसकी तरफ इशारा कर रहा है? पहले की तरफ. अब पहले क्या है? वर्क. दिस गिव्स अस रेस्ट एंड दैट गिव्स अस एनर्जी. इस मिसाल में दिस का इशारा वर्क की तरफ है और डैट का इशारा प्ले की तरफ है. मतलब हमने पहले दो नाउन्स यूज़ कर लिए हैं, प्ले एंड वर्क. वर्क एंड प्ले दोनों नाउन्स पहले यूज़ हो चुके हैं, बट अब जो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है हमने इनके लिए दिस और डैट का यूज़ किया है. हम इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं. सो डैट्स वाई दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. पहली एग्जांपल जो हमने देखी है उसमें हम लोगों ने वन जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किया था. सेकंड वाली एग्जांपल में हमने दिस और डैट का यूज़ किया था. थर्ड एग्जांपल सुन लें. यू हैव अ बुक बट आई हैव नन. यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास किताब है, बट आई हैव नन, मेरे पास कोई किताब नहीं है. अब नन जो है इशारा कर रहा है कि मेरे पास कोई किताब नहीं है. अब हम दोबारा से भी बुक की रेपिटेशन कर सकते थे, बट बिकॉज़ पहले ऑलरेडी एक दफ़ा नाउन यूज़ हो चुका है बुक, अब हम उसी की जगह पे जो नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं सॉरी, वो यूज़ कर रहे हैं. सो यू हैव अ बुक बट आई हैव नन. अब जो नन है ये शो कर रहा है कि मेरे पास कोई किताब नहीं है. सो नन शो कर रहा है कि जो पहले नाउन हमारा यूज़ हो चुका है बुक, उसकी जगह पे नन जो है वो यूज़ हो रहा है. फोर्थ एग्जाम्पल. किंग्स आर मेड सच बाय लॉ. इस मिसाल में, इस एग्ज़ाम्पल में सच का मतलब है किंग्स. किंग्स आर मेड सच बाय लॉ. मतलब किंग्स जो है वो इस तरह के कानून जो है वो उस पर बनाए जाते हैं. सो इन दिस डेफिनेशन सच का मतलब भी किंग्स ही है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ रिलेटिव प्रोनाउन. So what is relative pronoun? A relative pronoun is so called because it relates to some noun or other pronoun going before it. ये relative pronoun वो कलमा जो या वो pronoun जो गुज़रे हुए इसम से ताल्लुक़ रखता हो, जो पहले कोई भी जो है ना नाउन गुज़र चुका है और इसके साथ कोई रिलेशन है, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ है. So for example, who, whose, whom, which, that. 1 2 3 4 5. These are 5 words. Who, whose, whom, which, that. अब ये जो हैं 5 वर्ड्स ये हैं रिलेटिव प्रोनाउन. अब जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से ये जो हैं पिछले किसी भी कलमे के साथ या वर्ड के साथ या किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ अपना ताल्लुक़ शो करते हैं. अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी बात और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, डैट. अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस डैट दिस में भी यूज़ हो रहा है. दिस डैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है. अब रिलेटिव प्रोनाउन में भी डैट यूज़ हो गया. अब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है ना इस चीज़ के लिए डिमांड की जाती है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जब डैट जो है इशारा करेगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करेगा. लेकिन जब डैट जो है अब इसका ये पिछले किसी प्रोनाउन के साथ या पिछले किसी सेंटेंस के साथ या पिछले किसी कलमा के साथ अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करेगा तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा. ओके जी, एग्जांपल्स की तरफ आते हैं. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ आई मेट द प्रोफेसर हु इज़ माई नेबर. प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. आई मेट द प्रोफेसर हु इज़ माई नेबर.
अब ये एक ही सेंटेंस है। आई मेट द प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर से मिला। हु इज़ माई नेबर, जो कि मेरा हमसाया है। अब यहाँ पे हु जो है, हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन वो कलमा जो गुज़रे हुए इसम से ताल्लुक़ रखता हो। आई मेट अ प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर से मिला, ठीक है। हु इज़ माई नेबर, अब उसके साथ पहले भी कोई ताल्लुक़ है कि हु इज़ माई प्रोफेसर, जो कि मेरा प्रोफेसर जो कि मेरा हमसाया है, यानी कि गुज़रे हुए ज़माने में गुज़रे हुए इसम से ताल्लुक़ रखता है कि पहले वो एक आई मेट, ये पास्ट सेंटेंस है। आई मेट अ प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर से मिला। हु इज़ माई नेबर, जो कि मेरा हमसाया भी है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई मेट अ गर्ल हुज़ नेम आई डोंट नो, मैं एक लड़की से मिला या मैं एक लड़की से मिली। हुज़ नेम आई डोंट नो, जिसका नाम मैं नहीं जानती, यानी कि पहले एक लड़की से मिला एंड हुज़ नेम, उस लड़की से मिल चुका है पहले, उसके साथ एक ताल्लुक़ है, उसके साथ कोई ताल्लुक़ है, मैं उस लड़की से मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, उसके साथ कोई ताल्लुक़ है, उसको देख चुके हैं। बट हुज़ नेम आई डोंट नो, मैं उससे मिला बट उसका नाम नहीं जानता। इट मीन्स के उस शख्स से हम पहले मिल चुके हैं, उसको जानते हैं, बट उसके बारे में हमें फुल इंफॉर्मेशन है या नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। सो हु, होम, होज़, विच, दैट, ये जो हैं पिछले प्रोनाउन के साथ या पिछले नाउन के साथ ताल्लुक़ को शो करते हैं। लास्ट वन एग्जांपल इज़ ऑफ प्रोनाउंस इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। उर्दू में हम इसको कहते हैं इसम इस्तफ़हाम। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ वन विच आस्क्स अ क्वेश्चन, वो कलमा जो कोई सवाल या क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, व्हाट, विच, हुज़, होम। अगेन यहाँ पे वही आपको कन्फ्यूजन होगी, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल के साथ बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी कन्फ्यूजन दूर करनी है कि हु, व्हाट, होम, होज़ जो है, हु और व्हाट जो है, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउंस में भी यूज़ हो रहा है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, लेकिन सिंपल सा मैं आपको डिफरेंस बताने जा रही हूँ। अगर हु जो है आपका क्वेश्चन के तौर पे यूज़ होगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन वही हु अगर आपका पिछले सेंटेंस के साथ कोई रिलेशन शो करेगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, ये सेंटेंस के हु जो है जब एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा तो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ होगा। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कौन दस्तक कर रहा है। होम डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हैं। व्हाट बुक इज़ दिस, ये बुक क्या है। Okay, so interrogative pronouns are used in the start of the sentence and for asking the questions, but relative pronouns who, whom, whose usually they used in the mid of the sentence to show the relation or with the previous sentence or with the previous person. So that is the only difference between interrogative pronouns and relative pronouns. So I am going to tell you again that I have told you about the kinds of pronouns: personal, demonstrative, relative pronouns and interrogative pronouns. So hope so this video would be very informative for all of you, and in the end of the video please don't forget to comment in comment section if you like this video. Thank you so much.